नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। VMOU BA फाइनल ईयर 2025 पॉलिटिकल साइंस PS06 ये आने वाले पेपर जून जुलाई नवंबर दिसंबर के अंदर यही पेपर आएगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखते हैं BA फाइनल ईयर वालों के लिए। तो खंड अ देखते हैं। खंड अ या कहो सेक्शन ए, अति लघु उत्तर वाले प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न है जो कितने अंक का है, 2 अंक का है और इसको 30 शब्दों में अपने को लिखना है। दक्षिण संवाद से आप क्या समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग और समर्थन का संवाद है, जिससे वे आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एक प्रकार का गुट है। दक्षिणी संवाद क्या एक प्रकार का गुट है जो कि विकासशील देशों के आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब भी एक दूसरे पर मुसीबत आती है तो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है। ये शस्त्रों विशेषकर घातक हथियारों को कम करना। घातक हथियार कैसे, परमाणु बम को कम करना या समाप्त करने की प्रक्रिया है, ताकि युद्ध और हिंसा की संभावनाएं घट सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1977 को पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। 18 मई 1977 को पोखरण राजस्थान में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, CTBT का पूरा नाम क्या है। CTBT का पूरा नाम क्या है, तो इसका है कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन टेस्टी, जिसका हिंदी में कहते हैं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय विदेश नीति के कोई 4 मूल सिद्धांत लिखिए। भारतीय जो विदेश नीति है इसके 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। 1 नंबर पे आएगा गुट निरपेक्षता। गुट दुनिया के अंदर, जब भारत के अंदर जो दुनिया के अंदर 2 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध के अंदर, द्वितीय युद्ध के अंदर भारत गुट निरपेक्ष देश था। न तो इसने ध्रुव राष्ट्र की पक्षता ली थी और न ही मित्र राष्ट्रों की। फिर आता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे आता है उपनिवेशवाद का विरोध, और 5 नंबर पे आता है सप्रभुता का समान। द माइंड जी के ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अंदर सारे के सारे हम आपको पेपर देंगे और जो कि एग्ज़ाम में आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सार्क से आप क्या समझ सकते हैं। सार्क क्या है, तो दक्षिणी एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वेज नहर की समस्या क्या थी। तो 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला किया था। ठीक है, अब खंड ब सेक्शन बी लघु उत्तर वाले प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा और इसके अंदर 200 शब्दों में इसको हमको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, ये अध्ययन देशों के बीच संबंधों, युद्ध, शांति, कूटनीति, शक्ति संतुलन, वैश्विक संगठनों की भूमिका को समझने में मदद करता है। इससे हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आतंकवाद, पर्यावरण, शरणार्थी संकट आदि को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाओं में भाग लेकर विश्व शांति में योगदान दिया है। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। यह आतंकवाद, पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दों का सक्रिय भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी एशिया में सार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। दक्षिणी एशिया के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा, सार्क क्षेत्र के देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर काम करता है। हालांकि राजनीतिक मतभेद, खासकर भारत पाक संबंध जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर है, POK को लेकर है, इसकी सफलता में बाधा डालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4।
क्वेश्चन नंबर 4, रूस की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रसिया की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख है कि शक्ति प्रदर्शन और सैन्य सामर्थ्य, शक्ति प्रदर्शन और सैन्य सामर्थ्य, अमेरिका और नाटो का विरोध, एशिया और यूरोप के बीच संतुलन, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कूटनीति और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ावा बनाए रखने की नीति। द माइंड जी के हमारा चैनल है, आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष उत्पन्न करने वाले मूल कारण को स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट है और ये मुद्दा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ट्रेंड में आया था। मुख्य कारण कश्मीर विवाद है। क्या कौन सा विवाद है? कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 1947 से अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। आतंकवाद, सीमा उल्लंघन और पानी के समझौते जैसे मुद्दे तनाव बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति और भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ये प्रतिबंध लगा सकती हैं और सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे सकती हैं और शांति सेना भेज सकती है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जिसके अंदर इसका भारत भी इसका सदस्य है। खंड सेक्शन C, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 14 अंक है और 514 में इसको हमको आंसर देना है। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। एग्जाम के अंदर कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 17 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 28 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत युद्ध की समाप्ति का विश्व राजनीति पर प्रभाव क्या है? तो शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई थी। इसका विश्व राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 1 नंबर पे देखते हैं, द्विध्रुवीयता का अंत। अमेरिका और सोवियत संघ की द्विध्रुवीय सत्ता खत्म हो गई और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। कौन उभरा? अमेरिका, ठीक है। फिर 2 नंबर पे देखते हैं, वैश्वीकरण का उद्देश्य। विश्व स्तर पर राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ा, व्यापार, तकनीक और संसार में क्रांति आई, वैश्वीकरण का उद्देश्य हो गया। फिर 3 नंबर, संघर्ष के नए रूप। पारंपरिक मुद्दों की बजाय आतंकवाद, साइबर हमले और पर्यावरणीय संकट जैसे नए मुद्दे उभरे हैं। फिर 4 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका वृद्धि, शांति स्थापना और मानवीय सहायता में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और सक्रिय हुई थी। 5 नंबर पे है, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार। कई कम्युनिस्ट देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने लगे हैं। जो कि पहले देश राजतंत्र हुए थे, अब कौन से हो रहे हैं? लोकतंत्र हो रहे हैं। भारत की विदेश नीति में बदलाव। भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव है? तो भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई और अमेरिका व अन्य देशों से संबंध बेहतर किए। किससे? अमेरिका और अन्य देशों से संबंध बेहतर किए हैं। कौन सी नीति अपनाई है? उदारीकरण। ध्यान रहे, उदारीकरण वाली नीति अपनाई। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। कैसा देश है? गुट निरपेक्ष देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कपलान के प्रणाली सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कपलान के प्रणाली सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। मॉर्टन कपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी, क्या कौन सी थ्योरी है? सिस्टम थ्योरी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संरचित प्रणाली है जिसमें विभिन्न राज्य अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर मुख्य प्रणाली क्या क्या है? तो 1 नंबर पे देखते हैं, संतुलन शक्ति प्रणाली। कैसी प्रणाली? संतुलन शक्ति प्रणाली। बैलेंस ऑफ पावर। क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। सभी राज्य मिलकर शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं ताकि कोई एक राज्य बहुत शक्तिशाली न बन जाए। शक्ति संतुलन प्रणाली है। द माइंड जी के हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर 2 नंबर पे देखते हैं, कड़े ध्रुवीय प्रणाली, टाइट बिफोर सिस्टम। विश्व 2 प्रमुख गुटों जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में बटा होता है, जिसमें सहयोग और अनुशासन अधिक होता है। अमेरिका और सोवियत संघ। ढीली और द्विध्रुवीय प्रणाली, लॉज बिफोर सिस्टम। 2 प्रमुख गुट होते हैं परंतु सदस्य देशों के पास कुछ स्वतंत्रताएं होती है। फिर 4 नंबर पे देखते हैं, सर्व समावेशी प्रणाली, यूनिवर्सल सिस्टम। सभी राज्य एक संगठन है जैसे
संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करते हैं। सत्तात्मक प्रणाली, एक या कुछ राज्य दूसरों पर प्रभुत्व रखते हैं, जैसे साम्राज्यवादी काल में। आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। इसका महत्व क्या है? कपलान का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को मॉडल के रूप में समझने में सहायक है। इसकी आलोचना यह है कि ये व्यापारिक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं दर्शाता है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना याद रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में PS05 के साथ। उस आगे थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।